प्रणाम। तो आज आप सीखेंगे एक और बड़ा शक्तिशाली प्राणायाम अभ्यास, बड़ा आनंददायक अभ्यास है ये। आप जब बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उस समय आप किस तरह से बाहर आएँ उस थकान से, जिससे आप अपने काम को और बढ़ा सकें। आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ चल रहे हों या आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप थक जाएँ और आपका समय खराब हो जाए। तो ये जो प्राणायाम है, ये आपको मदद करता है, कैसी भी थकान हो शरीर में, आपके पूरे नर्वस सिस्टम को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपकी पूरी बॉडी को पूरी तरह से ये हील करता है, रिलैक्स कर देता है। तो ऐसा ये प्राणायाम है। इसे कहते हैं चक्रवाती प्राणायाम। इसके अलावा भी शरीर के कई और लाभ आपको इससे प्राप्त होते हैं। तो पहले तो हम इसको धीरे-धीरे सीखते हैं, करते हैं और लाभ मैं आपको इसके बताते जाऊँगा। आराम से बैठ जाओ ऐसे। हाथों का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये धारणा का प्राणायाम, आपको थोड़ी धारणा करनी होती है। ऐसे चक्र बनाने होते हैं अपने आगे। तो हम अभी पहले प्राणायाम करेंगे नहीं, पहले इसका अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास 3 भागों में डिवाइड होगा। पहले क्या करना है, ऐसे बैठ के आगे गोले बनाने हैं ऐसे, 3-3 बना के रुक गए। 1, 2 और 3। फिर जैसे एक बार ये स्टेप आपका अच्छा होना लग जाए, आपको लगे कि हाथों से गोले बन रहे हैं, फिर आपने थोड़ा अपने नाक के पास बनाना है। 1, 2 और 3। इस तरह से बनाना है कि ऐसा लगे जैसे नाक के अंदर जा रहे हों। 1 बनाया तो नाक के अंदर गया, 2 बनाया नाक के अंदर गया, 3 बनाया नाक के अंदर गया। तो 1, 2, 3 अंदर जाएं। इसका अभ्यास करो, छोटे-छोटे बनाओ फिर 1, 2, 3 और ये तीनों अंदर जा रहे हैं। तो जैसे-जैसे बनाते जा रहे हो, वैसे-वैसे अंदर लेते जाना है। तो 1, 2, 3 अंदर घुमाव देना है। नाक के अंदर ऐसे घुमाव देना है। इस तरह जैसे चक्की चलती है, तो सोचो कि नाक के अंदर चक्की चल रही है। ऐसे घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ। देखो चक्की किस तरह से अंदर चल रही है नाक के अंदर। हाथ, उँगली धारणा करनी है तो प्रबल धारणा हो, उस तरह से अभ्यास करना है। हुआ 2 स्टेप हो गया। तीसरे में देखो क्या करना है, आपने अंदर ले जाना है अभी, ध्यान दीजिएगा। एक ही सांस में तीनों चक्र बन रहे हैं, 1, 2, 3 और फिर सांस छोड़ी बाहर। फिर से देखो, 3 बार ऐसे सर्कल क्लॉकवाइज ही करना है अभी अभ्यास। और इसमें भी आपने याद रखना है कि तीनों चक्र जो हैं एक स्प्रिंग की तरह अंदर जा रहे हैं। तो ऐसे घुमाते हुए नाक का ये भाग आपने ट्रिगर करते हुए जाना है अंदर सांस को लेके। तो 1, 2, 3 ऊपर गया और फिर छोड़ दिया बाहर। 4-5 बार करोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आंखें फिर से नई खुल गई, कुछ नया आगे हो गया, फ्रेश हो गया, रिफ्रेश हो गया। ये इसका सीधा-सीधा आपको लाभ मिलता है। जब आप, जैसा मैंने कहा, आपको थकान है बहुत, तो थकान में कोई भी काम आप जब करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो आपको हमेशा अच्छी ऊर्जा के साथ, अच्छी शक्ति के साथ काम करने चाहिए। कोई भी काम हो, चाहे वो भौतिक काम हो, आध्यात्मिक काम हो, कैसा भी काम हो। अपने ऑफिस का काम कर रहे हो या फिर अपनी योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे हो या कहीं बाहर बैठे अपना आराम कर रहे हो, आराम के लिए जाना है, उससे पहले ये अभ्यास किया जा सकता है। फिर से करेंगे इसको, 3 बार करिए। इसकी गिनती आप 20 से 21 बार कर सकते हैं एक बारी में, जब आप इसका अभ्यास कर रहे हैं। और बाद में फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे इसमें एक्सपर्ट होते चले जाओ, इसका अभ्यास अच्छा होता चले जाए, रुचि पैदा हो जाए इसमें, 50 तक करो, 100 तक करो, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। सांस भरनी कहाँ है? छाती में, ऊपर के भाग में। पेट का कोई लेना देना नहीं है, तो पेट को नहीं डिस्टर्ब करना। पेट ऐसे स्थिर रखो, ऊपर छाती मूव होगी। तो पूरा काम छाती का है। थोड़ा बहुत जो अगर पेट हिलता है वो इसलिए क्योंकि वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम पेट का इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे। करते जाइए। अब जब एक बार जब आपका प्राणायाम होना शुरू हो जाए
और आपको इसकी लय में आप लीन हो जाएं, लय में हो, तो फिर आपने शांत होकर बैठ जाना है। प्राप्ति मुद्रा रखो और जो ये प्राणायाम हुआ इसका प्रभाव घटित होने दो। तो मैंने जैसे कहा ना, यहाँ पे ट्रिगर करना होता है नाक के अंदर, और नाक को ही नहीं, पूरी नाड़ी तंत्र को ही ट्रिगर करता है नाक के माध्यम से। शांत होकर फिर आपने बैठ जाना है। तो ये था चक्रवाती प्राणायाम। पेट की समस्याओं में भी ये बहुत हेल्प करता है। इससे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पेट भी आपका, आप जैसे आप अपनी दिमाग को, अपनी बुद्धि को बहुत उसको महत्व देते हो, ऐसे ही पेट को भी आपको समझना होगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड और शक्तिशाली आपका ब्रेन है, उससे कहीं ज़्यादा आपका पेट होता है। तो पेट का जो काम है या उसकी जो रूटीन है आपके साथ व्यवहार करने की, उसको ये अलाइन कर देता है। तो आपको कई लाभ मिलेंगे चक्रवाती प्राणायाम से। तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड जब प्रॉब्लम हो, उधर से पेट से रिलेटेड जब प्रॉब्लम हो, तो आप इस प्राणायाम को करो और आपको बहुत लाभ मिलेंगे। धीरे 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 शांत होकर बैठ जाना है और प्राणायाम से बाहर आ जाओ।